समय पर दुर्गा मुर्गा कोई नहीं है तो अगर आज ये संकट को दूर वो देवी नहीं किया तो मैंने उसे राजमहल में जो मंदिर है मारते लात से तोड़ फोड़ करके फेंक देंगे। वो बात बिल्कुल आए। अगर ये मुसीबत में नहीं ले फिर देवी किस काम की? देवी की वो दुर्गा का मुर्गा का हलाली क्या करके खा जाए। चल बुला उसको। ठीक है आए देखो यार आए तो ही दुर्गा छी गया हमी छी माता है गे सुनले दस भूजा बाली गे माँ देखते न काने धो तब अपने ये कबीर मूला काता देवी गे कर लेगे दूला तोहरा के मैया करा पे नेकारिया फूलहरा
प्रणाम माँ। सदा खुश रहो बाबू। अरे उठ उठ। देवा पंडित आजकल वचन बंद हो गया, मुख से नहीं बोलता ना। आयुष्मान बाबा वचन बंद तोरा से तेरे बाबा तोरा से कहिए, तोरा से जाएंगे तब कते रहोगे। माँ बोल बाबू। आज मैं तुम्हें तो यहाँ बुलाए हैं माँ, मुझे जो हम कहेंगे माँ वो तुम सारी बात को जानने वाली जगदम्बा खुद है। हम क्या तुमको सुनाएंगे, तुम खुद जानने वाली। रुदल सिंह, देवी तो जगत जननी है, सारे संसार के हाल जानती है, लेकिन फिर भी जब तक कोई सेवक अपनी मुखार बिंदु से अपनी विपत्ति के हाल नहीं सुनाता है तो देवी उसकी रक्षा नहीं करती है। ठीक है माँ। माँ हाँ बाबू, हम लोग को दलका घर पार कर दे माँ। दलका घर? हाँ माँ सही बात है माँ। मैंने जो आज तुझे बुलाया हूँ ये दलदल को पार कर दे माँ, ये बर्फ को पानी को पार कर दे। उल्टा भला ये जमीन में गिराया है, सारे भला के नग पर जहर मिलाया है, सारे भला के जहर को माँ ये विष को तू पी जा माँ, और मुझे ये 3 संकट को पार करके दल का घर का दरबार पहुंच। रुदल सिंह और देवा पंडित, ये सारी संसार दुनिया जानता है कि तुम दोनों ने जन्मोती दोस्त है, लेकिन आज मुझे यही यकीन होती है कि तुम दोनों अपनी जिंदगी से तंग हो गया है कि मरने के वास्ते तू दल का जगर जा रहा है। ये बाबू रुदल सिंह का न जिंदगी जीने का शौक है, न रुदल सिंह का मरने का डर है। मैंने मरने से पहले अपने गला में मौत का कफन बांध करके आया। रुदल सिंह याद कर, तूने ये दल का घर पर 2 बार चढ़ाई किया था। हाँ माँ, लेकिन वो भरत सिंह राजा के डर से तूने पीठ चुराकर भाग आया था। लेकिन आज फिर वो दलकागर को याद किया है तो उसकी अंजाम कितनी बुरी परिणाम मिलेगा तुझे। मैंने भरत सिंह के डर से पीठ दिखा करके नहीं भागा था, बल्कि ये 3 दलदल जो था इसके डर से मैंने पीठ दिखा करके भागा था। कोई इंसान अस्त्र और शस्त्र रखता है सिर्फ अपनी जिंदगी के वास्ते, ताकि उसको तब कर अगर मेरी मौत के पास आए तो उससे टक्कर होता है। माँ जिंदगी में मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है माँ, ना धन ना दौलत ना सोना ना चांदनी, मैंने कुछ नहीं मांगा है माँ। आज मैंने पहली बार जिंदगी में मांग रहा हूँ ये 3 संकट को पार कर दे और वह 3 सामान मुझे जिता करके राज मोहबा ले आओ। मंदिर में दान कर दो। अच्छा बिल्कुल ये शर्त मंजूर है। दलकागढ़ की जो भी संपत्ति लूट कर लाएगा। अरे अभी क्यों तुम भला एक गर्दन चढ़ा देंगे देवा का। मैं तो सोची मेरी हाथ की तलवार से तू भरत सिंह को मारेगा, अपनी गर्दन। माँ जितना संपत्ति लूट करके दल का घर से लाएंगे उसमें आधा तुम्हारी आधा हमारी। तो समझ ले दलकागढ़ तू पार हो गया। ऐसा नहीं कि तुम आगे चल करके तुम मेरे साथ धोखेबाजी करेगी। मैं आगे चलती हूँ, तुम दोनों भाई पीछे पीछे आ। सुन, अगर हमारा दोनों भाई का पार नहीं कैली तो सुन ले, दोनों भाई तोरे तलवार से गर्दन में लगा लेबो, मोड़ जबो, ऐ गांव वाला का फंसा देबो कल भाई। बताइए इंसाफ इसका। अपने अपने गर्दन खुद को काट लगाइए, गांव वाला को फंसाएगा। माँ अरे मुझे न फंसाओगे, तलवार मेरी है ना। ठीक है माँ, तुम ये 3 भावसागर को पार कर दे और मेरे साथ धोखेबाजी छलबाजी नहीं करना। दुर्गा आज तक तेरे साथ ना छलबाजी किया बल्कि तुम मुझसे किया है, लेकिन मैंने तुझे माफ किया। आगे जी आप बता के गलती है भेले तो की करे। समझती हो तुम इतने जुगड़बनी क्यों करता है? मैं आगे चलती हूँ, गलती नहीं। मैं आगे। हाँ बाल बच्चा, अरे देवा मैं आगे चलती हूँ। इसका बाप का कर्जा खाएंगे, लूटेंगे, हम देंगे इसको। मीठी मीठी चल पहले पार करने दोनों फिर देखा जाए। मीठी मीठी गोली दी अंदर, अगर 18 बजे दिन पीछ के नहीं रे इसको ठक ले। चल 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 माँ। फांसी पर चढ़ेगा कोई और, मजा मारेगी कोई और। उसका बाप का कर्जा खाएगा।
आगे आगे जाती हूँ सबसे पहले तो बर्फ के पानी को मैं निर्माण करके उसको जल बना दूंगी। ठीक है माँ। तलकागर को मैंने सुखा कर पार कर दूंगी, सारी दलदली को खत्म करके यही समझ ले कि नीचे में सीमेंट कर दूंगी। सुन ले, जब तक तलकागर से वापस लौट करके नहीं आएंगे तब तक ये सारा दलदल बिल्कुल सूखे रहना चाहिए। तुम्हारे चलते नहीं बनेंगे, आज से ये तलकागर में नई बर्फ की पानी रहेगी, ना भूई दलदल रहेगा, ना भाला के नोक रहेगा, ना जार के पानी। ठीक है माँ। सदा के लिए मैंने सारे को खत्म कर दूंगी ताकि लिए लोग हर हमेशा जाएगा, कोई भी देश की छतरी तलकागर पहुंच सकता है। ठीक है माँ, चल पार कर दे। हाँ बाबुआ रे, आगे आगे रे दुर्गा छाला गाड़ी आजे जाई छो। चलते चलिया गई करना करिया चलिया गई ना बाबुआ रे राती का पैसे दुर्गा छाला गाड़ी आया दुर्गा मैया क्या चलिया मैया तो हरे गई तू गरिया चलिया गई ना बाबुआ रे भाई डाल डाल सूखा बाबू डाल का गरिया तू चलिए चलना। हेलो 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 के खेल माँ, ये आधा भवसागर में तूने अपनी रात को रोक दिया, क्या हुआ? अब तुम दोनों इसी बीच में मारो, दुर्गा जा रही है। मैं अपने मंदिर इस भावसागर में मुझे छोड़ करके तू जा रही है? क्यों नहीं? हम इस भावसागर में मर जाएंगे। तुम दोनों ने मिलकर कहा कि तलकागर की जितनी भी संपत्ति लूटूंगा मैं, आधा आधा हिस्सा रहेगा। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था, लेकिन मैंने जब नदी में पैर रखी तो उधर तुम दोनों विचार कर रहा था इसका कर्जाधार है जो देंगे। बुझो तोरा बोले बोलती बात नहीं बोले चाहिए, हमरा पर की देखे छै दोन दबाव। अब बोल, ये बीच में तुम मरेगा या बचेगा? माँ अब ऐसा गलती फिर दोबारा नहीं करेंगे माँ। गलता भए गेलै। दौलत की लालची सभी इंसान होता है ना कोई दौलत नहीं, फिर दोबारा गलती नहीं करेगा। नहीं माँ, नहीं करेगा। नहीं। अरे चला चला रे दुल्हा
रुद्र सिंह हम पलट कर देख बाबू, भूई दलदल नदी बिल्कुल कंचन भर रही है, बर्फ का पानी में बिल्कुल भाप चल रहा है। ऐसे सुखी रहना चाहिए जब तक वापस नहीं आएंगे। और जब तक तुम भरत सिंह को पाबंद नहीं कर देगा, उसकी संपत्ति को नहीं लूट लेगा, तब तक ये राज्य मैंने निर्जीव कर दिया हूं। जब तक भरत सिंह का घमंड को तोड़ करके नहीं आएंगे, तब तक मुंह दिखाने के लिए राजमहल नहीं आएंगे। और जो मकसद से जा रहा है दुर्गा अवश्य पूरा करेगी, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तुमको अभी तक मेरे बात का विश्वास नहीं है कि रुद्र सिंह जो भी लूट करके लाएगा मुझे नहीं देगा। अरे मेरी बात को तू नहीं समझा क्या? कुछ पाने के लिए कुछ इंसान को खोना पड़ता है, इसलिए मैं कही कि कुछ देर लगेगा, लेट लगेगा तो घबराना मत। नहीं, दुर्गा बिल्कुल तैयार रहेगी। ठीक है माँ, अब तुम अपने मंदिर को जा सकते हो। तुम लोग आगे जाओ, मैं पलट कर मंदिर को जाती हूँ। ठीक है, वहाँ जा सकती है। हम मैया के चलती चाहिए या पना दुर्गा चाहिए दुल्हा दुर्गा भैया अपन मंदिर चलती चाहिए जब कुछ मैया के रंग कर जंगल दुल्हा माना दुर्गा चला। हम मैया के तोहार रसू मर का दल का कारा चला गया। मैया के तोहार रसू मर का दल का कारा चल गया। बाबू किसके न चला पंगोरा भारत कच्चियों लग जाए यहाँ से तो हलाल में बैठा सूरज अस्त शाम हो गया है। किसी के दरबार शाम होते होते जाना हुआ अच्छा छत्री काम नहीं होता। रात खेले जी रात को जो जाता हुआ चोर होता है। सुबह होने दो, सूरज उदय होगा, सीना ठोक करके चढ़ करके उसके दरबार पहुंचेंगे और वह 3 सामान लेकर के उसके बाद वापस जाएंगे। नहीं बात तो सही। तब तक इसी राज में तंबूक लगा दो। चल दोनों भाई आराम करेंगे रात भर, सुबह होते होते उसके दरबार में बढ़िया बैठे रे तबके में जाए, बढ़िया बैठे हो अब बगिया में। आप लोग थोड़ा महारानी को हाजिरी बना लीजिए, साथ से फिर हमको भी हाजिर हो जाना चाहिए। एक बार बोलिए मां भगवती की, मां सरस्वती की। शाबाश, बड़े भाई को प्रणाम, छोटे को सब आशीर्वाद। पहले सुमरा सरो सती जी को, रामा हो तुम्हारा श्रिया छो गया हो रहा है। सुमरा जोड़ी कैला पति
थोड़ा हो सुख मरिया भैया खिला दल का हमारो के
दलकागर में भोला का नोक में विष बचा हुआ है। जो दुश्मन मेरा दलकागर में कोई पाँव रख देगा वो गलगला का अपने खून मर जाएगा। अरे जब बाहर आता तो याद करना आज रुदल सिंह और देवा पंडित दोनों दलकागर जा रहे हैं और दलकागर जाते समय मां दुर्गा ने जो कि दलकागर पूरे चारों तरफ दलदल बह रहा है और बर्फ की पानी बह रहा है और चारों तरफ दलकागर के उल्टा भोला गाला हुआ है और हर एक भोला के नोक पर विष पचाया हुआ है और आज मां दुर्गा ने सबको खत्म कर दिया। आज मुझे मौका मिला सबसे पहले यानी कि रुदल और देवा पंडित को जाने से पहले मैं राजा भरत सिंह से मुलाकात कर लेता हूं जो कि हमारे दुश्मन रुदल सिंह आज दलकागर जैसे ही पहुंचते हरामजादे को दलकागर में दफन नहीं करवा दिया तो मेरा नाम नहीं। क्या समझ लिया कि हम दलकागर जाकर के तीनों सामान लेकर के मोहबा किलार जाऊंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो माहिल का परेशानी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं राजा भरत सिंह के पास चलता हूं।